तो ये तानाशाही है क्या? ये अंग्रेज़ों की सरकार है, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक सरकार है। तो अगर वो अपने आप को उनको लगता है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो फिर एक बुनियादी सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं एक किसानी परिवार से हूँ, मैं एक फ़ौजी परिवार से हूँ, तो मेरे लिए तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता कि मैं यहाँ पे शामिल ना हूँ। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, ये एक लोक संघर्ष बन चुका है और शायद इसकी वजह से सरकार तकल्लुफ़ में है। अभी तक तो आशा थी कि इस समाधान का इस मसले का समाधान निकल चुका होगा, पर दुख की बात यह है कि अभी भी स्थिति वहीं पर है जहां पर 3 महीने पहले थी। हाँ। जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो किसानों को कभी खालिस्तानी बोल देती है, कभी पाकिस्तानी बोलती है, माओवादी बोलती है, नक्सली बोलती है, परजीवी बोल दिया है। कैसी देखते हैं किसानों की स्थिति यहाँ पे आप? पर अभी ये तो फिर ये सवाल तो उन्हें पूछना चाहिए ना। हम तो बस मतलब हम तो किसानों के समर्थन में यहाँ खड़े हैं। अभी अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, जैसा कि आपने कहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक तरफ पे कहा जाता है कि बातचीत जारी है, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों पर जिनके साथ बातचीत करना चाहते हैं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या शक नहीं होगा फिर सरकार की नीयत पर किसानों को? मैम 90 दिन हो चुके हैं आंदोलन को और सरकार की तरफ से 11 दौर की वार्ता हुई जो बेनतीजा रही। फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई, तो कैसे मसले का हल निकलेगा? तो सरकार के ऊपर है, सरकार का काम है ये। सरकार को जब चुना जाता है तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका दायित्व है कि जब उन्हें जन कल्याण में अगर उन्होंने कानून बनाए हैं और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आंदोलन में उनका विरोध कर रहे हैं, तो फिर सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका हल निकालना है। ना तो ये जिम्मेदारी आपकी है, ना तो ये जिम्मेदारी मेरी है। ये काम भी सरकार का है और जिम्मेदारी भी सरकार की है। देखिए, ऐसा है कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं आंदोलन में आके क्यों जुड़ी। इसका एक बहुत सिंपल सवाल है। मैं एक किसानी परिवार से हूँ, मैं एक फ़ौजी परिवार से, और अधिकतर लोग जो यहाँ पर हैं, जो किसानी परिवारों से, वो ही अपने बच्चों को भेजते हैं वर्दी पहनने के लिए, और फिर वर्दी पहनने के बाद जब वापस आते तो किसानी करते हैं। अब आप उन्हीं लोगों पर अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। जहाँ तक कि डर की बात है, मुझे भारत के संविधान में पूरा विश्वास है और एक बुनियादी तौर पर मुझे भारत सरकार पे विश्वास है कि वो अपनी एजेंसीज़ का नाजायज़ उपयोग नहीं करेगी। जो लोग जायज़ तरीके से पीसफुली अपने हकों के लिए खड़े हैं, अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं, उन पर क्यों नाजायज़ कार्रवाई की जाएगी? और मैं ये आज इस चर्चा के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने कानून तोड़े हैं और उन कानूनों के तोड़ने के सबूत के अनुसार अगर न्यायालय उन्हें गिल्टी फाइंड करते हैं तो उन्हें सज़ा देनी चाहिए। पर जो लोग शांतिपूर्वक 2.5 लाख लोग आज दिल्ली की सरहद पे खड़े हैं, टिकरी, सिंगू, गाज़ीपुर, शाहजहांपुर, क्या उनमें से हर व्यक्ति पर आप आरोप लगाएंगे? अब सरकार ने शुरू से कोशिश की है कि एक हाथ पर वो बातचीत कर रहे हैं कि भाई चर्चा जारी है, संवाद जारी है, और दूसरी तरफ अलग अलग तरीक़ों से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उस पर नए नए शब्दों का आविष्कार कर शब्दकोश में उनको जोड़ा जा रहा है, मतलब नए नए शब्द। तो फिर मतलब कहने को बाकी रह क्या गया है? मेरे लिए तो उनके लिए, मतलब जो लोग सरकार में हैं और सत्ता में हैं, उनके लिए एक शब्द है, वो है चुनाव जीवी। वो सिर्फ चुनाव के लिए ही जीते हैं, मतलब कैंपेन। कभी कभी लगता है कि सरकार चलाने से ज़्यादा चुनाव जीतना और चुनाव लड़ना उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है, ऐसा कभी कभी लगता है। इग्नोर करना चाहिए था सरकार को। इतनी बड़ी सरकार, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक फॉरेन पॉप स्टार के ट्वीट को लेकर मतलब उत्तेजित हो रहा है। अगर मैं सरकार के साथ होती, मैं इग्नोर कर देती कम्प्लीटली। पर आप तो उसको और हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि अपनी तरफ से आप आग्रह कर रहे हैं बड़े बड़े नामी हस्तियों को कि आप भी ट्वीट कीजिए उनके खिलाफ। ये तो एक चीज़ है, अगर इसको इग्नोर कर दिया होता अपने आप अपनी मौत मच जाती। दिशा रवि जेल में है, बाकी नवदीप कौर जेल में है, आपको डर नहीं लगता? पर मैं मानती हूँ कि सरकार नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगी अपनी एजेंसीज़ का। और अगर तो हो रहा है, तो देखिए, नवदीप कौर की जो तीसरे केस पर जो बेल उन्हें अभी तक नहीं मिली है, प्रोसीजरल मैटर्स पर, टेक्निकल मैटर्स पर उनकी बेल ब्लॉक की जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है कि बेल इज़ द नॉर्म एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। लेकिन लोअर कोर्ट्स
शायद सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वेट कर रहे हैं। जब से हम लोग OTT के साथ जुड़े हैं, मेरे 2 बड़े शो आए थे, एक फैमिली मैन करके, एक पाताल लोक करके, तो हमें भी एक टूल किट दिया जाता है डे बाय डे कि इस दिन पर आप इस हैशटैग का प्रयोग करके ये चित्र साथ लगाएंगे तो ये एक मार्केटिंग प्लान होता है। टूल किट का मतलब क्या है? टूल किट का मतलब ये है कि आपको डेट, टाइम, थैंक यू वीरे, थैंक यू, मेहरबानी थोड़ी। बहुत बढ़िया चाय जी, बहुत। तो टूल किट का मतलब ये है कि एक तरीके से निर्देश दिया जा रहा है आपको कि इस हैशटैग का प्रयोग कर कितनी चुस्ती आ गई है चाय के बाद। किसान आंदोलन के समर्थन में कोई बाहर से, विदेश से, हालांकि मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, हमारा लोकतंत्र बहुत स्ट्रांग है, हमारी बुनियाद बहुत कायम है, हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई बाहर से हमारे मुद्दों के पे बात करे और उन पे हम उनकी वजह से चर्चा हो। यहाँ पे चर्चा ऑलरेडी हो रही है, पर ऐसा हुआ है कि सरकार ने जिस तरीके से रिएक्ट किया कि मतलब सांप आ गया है, और फिर बहुत सारे क्या होते हैं वो सपेरे, उनको बुला लिया है एक सांप को पकड़ने को, और सांप तो चला भी गया, मतलब सांप ने पिश करके निकल गया एक तरफ से, और ये सपेरे घूम रहे हैं। मैडम मोदी जी भी तो जाते हैं विदेश में, हाउडी मोदी कर देते हैं, वो ट्रम्प साहब आ जाते हैं, विदेशी ताकत है यहाँ पर। देखिए, आप गोदी मीडिया नहीं है, तभी तो आप ये सवाल कर रहे हैं। आप देखिए, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ आपके सवालों को देखकर, क्योंकि ये सवाल तो मेन स्ट्रीम मीडिया को पूछना चाहिए, पर नहीं पूछ रहे हैं वो। और आपको मैं बता दूं, मैडम जो किसान चैनल के एम्बेसडर रहे अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने ट्वीट नहीं किया किसानों के लिए, क्या वो भी डर गए हैं क्या? उनको लगता है कि उनको इफेक्ट नहीं करता है, हालांकि उन्होंने, आपको याद होगा 2012 या 13 में महंगाई के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा था, पेट्रोल के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा था, लेकिन अब सबने लिखा था, लेकिन अब शायद उनको लगता है या तो भयभीत हो चुके हैं, या फिर उनको लगता है कि उनका मसला नहीं है। मैं इंडस्ट्री की स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, इंडस्ट्री की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, तो मैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका शायद मैं सही जवाब नहीं दे सकती। ये सवाल आपको पूछना चाहिए ना, मतलब मोदी जी से। मैं मोदी जी नहीं हूँ। कैसा लग रहा है? अगर सरकार बुला लेती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ लोग करते पर हैं यही तो हुआ ना, अपना जहाँ पे उनका उल्लू सीधा होता है तो वो एक एजेंडा ड्राइव करते हैं, और अब टूल किट के जरिए और या जो चंद लोगों ने लाल किले पर जो हरकत की थी उसकी वजह से एक मुद्दा मिल गया है कि किसान आंदोलन को हम बदनाम करें और किसान आंदोलन को जलील करें और उसके जरिए लोगों को गुमराह करें। ये जो 2 मुद्दे मिल गए हैं इनको। कोई फिल्म बनाएंगे क्या आप भी किसानों पर? आप बताइए, आप कहानी लिखे हैं, बता लेते हैं। मैंने हीरो कौन होगा उसका? ढूंढने पड़ेंगे, किसान होंगे, कोई है नहीं फिलहाल जो। यहाँ तो बहुत सारे हीरो हैं, यहाँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो असली जो अपने आप को हीरो कहलाते हैं उनमें से शायद तो कोई। फ्यूचर आप सोच रही है कोई ऐसा करने के? यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बनने जा रही है, फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में जी। क्या कुछ लगा संभावना है यहाँ पर कुछ ऐसा? बिल्कुल। अच्छा, बन चल जाएगी यहाँ पे, लेकिन नोएडा में तो फिल्म सिटी फ्लॉप हो गई। नहीं फ्लॉप हुई है, सारे स्टूडियोज चैनल है वहाँ पे तो फिर फ्लॉप मतलब कैसे हुई? जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लॉट बेच दिया लोगों ने वहाँ पर लेकर के फिल्मों के नाम पे। पर तादाद तो बनाई ना उन्होंने, मतलब कितनी तादाद में उन्होंने मुनाफा तो कमाया। एजेंडा तो नहीं है यहाँ पे ऐसा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आप मानेंगे नहीं कि बॉम्बे में कम से कम 20-25% लोग हैं जो काम करते हैं जो यहाँ से हैं। मैडम कुछ नेता ऐसे हैं, कह रहे हैं कि यूपी में ये कल्चर नहीं है फिल्मों का, मुंबई में ठीक रहेगा ये। क्योंकि बॉम्बे ने आगे बढ़कर अपॉर्चुनिटी दी, इसीलिए वहाँ पे सेटअप हुआ ना। अब यहाँ पे अगर यूपी सरकार करेगी तो यहाँ पे होगा, जरूर होगा। नहीं मैम, जब इसका फिल्म सिटी की चर्चाएं चली और सीएम योगी जब जाते हैं बॉम्बे तो उद्धव जी कहते हैं कि मिर्जापुर जैसी सीरीज ही बनाएंगे यूपी में रहकर। वो आपसी किटपिट है, राजनीतिक किटपिट है, उसे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। मैम, आज राकेश टिकैत जी साहब की वार्तालाप, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? क्यों? आपको बुला लेती ना वहाँ पे, अगर मुझे उस पर प्रकाश डाल रहा था तो आप भी को साथ में रख लेती वहाँ पे। उनसे बैठकर अलग बात की है तो मैं आपको नहीं बताऊँगी। आप किसान आंदोलन में आई हुई है, आप खुद में भी आई हुई जी? किसान आंदोलन में? जी, मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ। आज भी आप आई हैं, इस बारे में क्या? आज तो लीगल सेल का उद्घाटन था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है बहुत से लोगों पर केसेस ठोपे गए हैं, और अक्सर लोग जो गांव से होते हैं उनके पास वकीलबाजी करने की काबिलियत नहीं होती। तो ये वासु जी हैं, वासु कुकरेजा, इन्होंने इनके नेतृत्व के अंडर यहाँ पर
गाजीपुर में लीगल सेल की स्थापना की गई है और एक्चुअल में जो आप सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब ये है कि हम लीगल सेल के उद्घाटन के लिए यहाँ पर आज आए थे, जो इनकी मेहनत से आज खड़ा हुआ है। मैडम कंगना राणौत को जो है उनके बारे में क्यों बात करेंगे हम? क्यों मतलब ऐसे लोगों के बारे में बात करो जो मायने ही नहीं रखते यहाँ पर, जहाँ पे हम बैठे हैं जिस जमीन पर हमें। पर देश की बेटी तो है, तो वो भी राष्ट्रवादी। नया नया प्रकार का राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है आजकल।